आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज एक्सपेरिमेंट का यूनिट 4 का टॉपिक है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक सोलोनॉइड ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए सोलोनॉइड। एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं जो आपको डिफ्लेक्शन दिखाने का काम आएगा, भी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया सोलोनॉइड से। ये कोई बार मैग्नेट है आपका, जिसके एक पोल नॉर्थ है, अदर पोल साउथ है। तो दो है, एक सोलोनाइड है, सेकंड आपके पास बार मैग्नेट है। तो सारी जो कहानी थी, थ्योरी थी, इन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। तो इसके अंदर हम क्या क्या लेंगे, एक सोलोनाइड जिसको आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, जो डिफ्लेक्शन मापने काम आएगा। सेकंड है नॉर्थ साउथ आपकी मैग्नेट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या निकल के आया था, उन्होंने कहा था कि जब इस मैग्नेट को हम मूव करवाते हैं टुवार्ड्स टू सोलोनाइड, सोलोनाइड की तरफ, वहन बार मैग्नेट मूव, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखता हूँ, टुवार्ड्स टू कॉइल या सोलोनाइड, जब सोलोनाइड की तरफ मूव करवाते हैं बार मैग्नेट को, तो नॉर्मली बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपके, या मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज होता जाएगा। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, हम ये भी कह सकते हैं, तो वो जो हो गए आपके, वो इंक्रीज होंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, हम ये भी कहें। तो वैन बार मैग्नेट मूव्स टुवार्ड्स द कॉइल, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं आपके वो इंक्रीज होंगे। और गैल्वेनोमीटर जो हमने कनेक्ट किया है वो आपको डिफ्लेक्शन दिखा देगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन वह नॉर्थ पोल मैग्नेट मूव्स टुवार्ड्स टू सोलोनाइड। लेकिन जब इन्हें अवे किया टुवार्ड्स की बजाय, बार मैग्नेट को जब अवे किया, इस तरफ किया, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स थे आपके वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहे थे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए, घटना स्टार्ट हो गए। और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन तो दिखाया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक स्टेज के ऊपर डायरेक्शन ये थी, तो अवे करते वक्त जो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, फिर वो यानी एक स्टेज पे क्लॉकवाइज है तो अदर स्टेज पे वो एंटी क्लॉकवाइज आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो जब टुवार्ड्स किया हमने तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुए, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। जब अवे किया तो डिक्रीज हुई, और जो गैल्वेनोमीटर है आपका वो भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। फिर हम देखते हैं, अगर बार मैग्नेट जो है आपका मूव कर रहा हो फास्टर, तो गैल्वेनोमीटर फिर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर ये फास्टर रेट के ऊपर आपका मूव कर रहा हो, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उस स्टेज पे फिर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होंगे, गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और अगर ये आपका एक स्लो रेट के ऊपर मूव कर रहा है, स्टीपर जिसको बोलते हो आप, धीमा, तो उस स्टेज के ऊपर फिर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डिक्रीज हो जाएंगे, गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यानी गैल्वेनोमीटर दोनों केसों में ही डिफ्लेक्शन दिखाएगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये डिपेंड करता है कि बार मैग्नेट मूव टुवार्ड्स कर रहा है या फिर अवे कर रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आपके चेंज होंगे, और वहाँ पर फिर ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा जो आपको डायरेक्शन बताएगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आपका मैग्नेट आपका बिल्कुल रेस्ट के ऊपर हो, व्हेन बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, तो फिर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर उस केस के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, अगर बार मैग्नेट आपका रेस्ट पे है तो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगी, रिलेटिव मोशन किस किस के बीच में, बिटवीन मैग्नेट एंड सोलोनाइड, जब तक इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव रहेगा या रिलेटिव मोशन रहेगी, उस स्टेज पर कंटिन्यू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपके वो चेंज होते रहेंगे। अब वो चेंज होने की दो प्रोसीजर है, या तो वो इंक्रीज होंगे या फिर वो डिक्रीज होंगे। ये डिपेंड करता है बार मैग्नेट भी किस डायरेक्शन के अंदर या किस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। तो ये फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के कुछ स्टेप्स थे। एक सोलोनाइड लिया हमने, सोलोनाइड कॉइल, दूसरा गैल्वेनोमीटर से इसको कनेक्ट कर दिया, एक बार मैग्नेट है। जब बार मैग्नेट आपका रेस्ट पे है तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो सपोज करो जो इसके इंडिकेटर है, जो सुई जिसको आप बोलते हो, पॉइंटर, ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट खड़ा होगा। जब बार मैग्नेट रेस्ट पे था, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। जब बार मैग्नेट मूव कर रहा हो टुवार्ड्स टू कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होंगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा देगा आपको। जब ये अवे करेंगे तो उस स्टेज के ऊपर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे, तो उस स्टेज के ऊपर फिर आपको गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये फास्ट रेट के ऊपर मूव करेगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपके इंक्रीज होंगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा देगा। और जब ये आपका स्लो रेट के ऊपर अगर मूव कर रहा है तो उसमें फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, गैल्वेनोमीटर अपोजिट में डिफ्लेक्शन आपका दिखाएगा।
इसका मतलब जब तक इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन रहेगी, कंटिन्यू मैग्नेटिक फ्लक्स आपके इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे। और जो गैल्वेनोमीटर है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको इंडिकेट करता रहेगा। अब कौन सी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन फैराडेज ने नहीं, ये डायरेक्शन तो फिर आगे जाके लेंसला ने बताई थी कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो डिस्कशन करेंगे हम लेंसला के ऊपर। फिर जो फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट है तो वो क्या कहता है, इसने 2 कॉइल ले ली यहाँ पर, या 2 सोलोनाइड हम ये कह सकते हैं, एक को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कॉइल आपकी 1 हो जाएगी। इसी तरह से एक कॉइल हमने और ले ली जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया, और इसमें एक की लगाई जाती है। रेजिस्टेंस या रियोस्टेट लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो, क्योंकि बैटरी तो आपने लगाए रखी है ना, तो RH रियोस्टेट या रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस जी समझो, तो ये हमने लगा दी इसके अंदर। तो 2 कॉइल हैं, कॉइल 1 और कॉइल 2। रेजिस्टेंस और रियोस्टेट में क्या क्या डिफरेंस है ये तो हम सेकंड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। 2 कॉइल्स हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, आप दोनों को म्यूचुअल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसमें क्या किया कि जो ही, अच्छा कॉइल 1 को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेकंड कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या पाया था, इसने क्या था कि जो ही की को हम क्लोज करते हैं, की को आपने क्लोज किया, तो की को क्लोज करने से क्या होगा, करंट जो आपका इसमें यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दिखा दिया उसने। अब यहाँ पर उसको प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने सर्किट तो क्लोज किया था 1 का, ऑप्शन तो यहाँ पर 1 का, की को क्लोज किया यहाँ पर 1 में, और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है सेकंड में, फिर भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ये इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट था। इसने कहा था कि जो ही हमने की को क्लोज किया तो गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन, और इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है सेकंड कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है, तभी ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो इसमें हुआ क्यों ऐसा, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जब आपका कॉइल करंट में, जब आपने सर्किट को क्लोज किया तो यहाँ से जब करंट फ्लो हुआ जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आपके चेंज हुए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज होते होते वो आपके मैक्सिमम हो गए, जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो गए तो उस स्टेज के ऊपर फिर वो आपके इसके अंदर इंटर कर जाएंगे। अब इसमें इंटर करके तो इसमें आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, तो फिर वो गैल्वेनोमीटर आपको इंडिकेट कर देगा। और जो ही आपने की को ओपन कर लिया, निकाल लिया, तो गैल्वेनोमीटर तो फिर भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फिर वो आपको डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो ये इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट था कि जो आपकी कॉइल 1 है उसमें जो ही आपने की को क्लोज किया तो जो गैल्वेनोमीटर था उसने सडनली इंडिकेट कर दिया। अब कॉइल सेकंड में लगा रखा है ये, जबकि की का ऑप्शन फर्स्ट में है, तो फिर इसके ऊपर उसने अपना माथा पच्ची की कि जो ही हमने इसको क्लोज किया था तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होते होते जब वो मैक्सिमम हो गई तो फिर वो सेकंड जो कॉइल थी आपकी उसके अंदर इंटर करके, और उसी में आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है और गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दिखा दिया। फिर जो ही आपने की को ओपन किया तो स्टेज के ऊपर फिर आपका जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये थे आपका फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हम जो 2 लॉज हैं, 2 लॉज ऑफ फैराडेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हिसाब से वो आते हैं। तो ये स्टेप मैंने सिर्फ समझाए हैं, तो मैं एक बार इनको स्टडी भी करवा देता हूँ नोट्स में से कि फैराडेज जो एक्सपेरिमेंट है, तो इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, द एपेरेटस यूज्ड बाय फैराडेज कंसिस्ट ऑफ द सोलोनाइड कॉइल कनेक्टेड टू ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर एंड ए नॉर्थ साउथ इज ए बार मैग्नेट। तो एक नॉर्थ साउथ कोई बार मैग्नेट है, ये कोई सोलोनाइड कॉइल है जिसको गैल्वेनोमीटर से आपने कनेक्ट कर दिया है। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ उसने ऑब्जर्व की थी, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। व्हेन बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, जब बार मैग्नेट रेस्ट के ऊपर होगा तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। जब बार मैग्नेट आपका मूव कर रहा हो टुवार्ड सोलोनाइड की तरफ तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होंगे, गैल्वेनोमीटर आपको अचानक डिफ्लेक्शन आपका दिखा देगा। वहन सेम पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूव्स अवे, यानी कहने की बात ये है जब वो टुवार्ड जा रही थी तो ये सिचुएशन हो रही थी, अवे चली गई वो पोल आपकी सोलोनाइड से तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे, गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वैन मैग्नेट इज मूव फास्टर, जब वो फास्ट रेट के ऊपर मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर शोज लार्ज डिफ्लेक्शन, और वाइस वर्सा मतलब अवे कर देंगे तो या स्लो रेट के ऊपर मूव करेगा तो फिर वो आपके डिक्रीज हो जाएंगे, फास्ट रेट के ऊपर करे तो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज टेम्परेरी, इट लास्ट एज लॉन्ग एज द एग्जिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन सोलोनाइड एंड ए मैग्नेट। कहने की बात ये टेम्परेरी इसलिए है कि जब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगी कंटिन्यू आपके मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे, और इनके बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है कि गैल्वेनोमीटर आपका कोई डिफ्लेक्शन दिखाए। अब आ जाते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट में। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में 2 कॉइल्स लिए इसने, एक को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्राइमरी कॉइल को आप ये कह सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल को इसने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो कॉइल कनेक्टेड
Coil 1 is connected to the battery and a rheostat and key, and coil 2 is connected to the sensitive galvanometer held close to the coil 1. तो फैराडे क्या ऑब्जर्व किया था कि व्हेन की इज द क्लोज्ड, जो की को क्लोज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन. दिस इंडिकेट्स दैट कि करंट इज जो करंट आपका इंड्यूस्ड हो रहा है सेकंड कॉइल के अंदर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो सेकंड में लगा रखे हैं आपने. दिस इज बिकॉज करंट इन कॉइल 1 इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जब मैक्सिमम हुए आपके तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरिंग इन कॉइल सेकंड. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं आपकी वो सेकंड कॉइल के अंदर इंटर कर जाती हैं. और ऑन रिलीजिंग द की, जो आपने की को रिलीज के लिया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन तो दिखाया बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. तो ये थे फैराडेज के एक्सपेरिमेंट आपके.